Okay, we were doing 7.3 and I think we have done example 14 we have done na beta daughter problem beta एक बार चेक करोगे बेटा example 14 we have done 146 page anyone who can reply beta गुड मॉर्निंग सर morning बेटा देखना एक बार चेक करना example 14 we have done this is visible to all of you beta यस सर बेटा एक बार मुझे बताओ example 14 we have done or not this is the important example this daughter problem all vowels occur together I think we have done this question page number 146 बेटा रिप्लाई तो करो यार खाली अटेंडेंस शो करने का कोई फायदा थोड़ी है बेटा वी हैव डन दिस क्वेश्चन और नॉट बेटा सर प्लीज एक्सप्लेन इट अगेन एग्जांपल 14 यू वांट एक्सप्लेनेशन अगेन बेटा चलो find the number of different 8 letter arrangement that can be made from the letters of the word daughter so example number 14 daughter this is the word we have to use daughter right 8 letter arrangement that can be made from the letter of the word daughter so that all vowels occur together so first thing is beta the total number of letters total letters we have 1 2 3 4 5 6 7 8 and no one is repeated in this word daughter no letter is repeated right now vowels used in this word is a u and e this is these three are the only vowels right and rest we have 5 letters ठीक है now first thing vowels को अलग कर दिए and rest non vowels है 5 जिसे हम consonant बोलते हैं we have 5 so in the first part what they are saying in first part they are saying that जितने भी vowels है वो एक ही जगह आने जैसे आप इन 8 लेटर्स को इस तरीके से अरेंज करो such that all vowels come together like D A U और E भी यही आ गया अब आप एज इट इज लिख दो G H T R तो देखो ये तीनों वॉवल एक ही जगह पे है तो वो ये चाहते हैं कि आपके पास ऐसे कितने वर्ड बनेंगे जहां पे तीनों के तीनों वॉवल्स एक ही जगह पे हों तो अगर मुझे इनको अरेंज करना है एक जंबलिंग करोगे तो ये तो मिक्स होगा जरूर नहीं कि वो एक साथ आए लेकिन अगर मुझे फिक्स करना है तो मैंने क्या किया इन तीनों वॉवल्स को कंबाइन कर दिया और एक थ्रेड से बांध दिया तो दैट ये जहां पे भी अरेंज होंगे तो ऑटोमेटिकली ये अपने आप तीनों एक साथ ही आएंगे अगर मैं इन तीनों को बांध दूंगा ज्वाइन कर दूंगा तो आफ्टर कीपिंग दिस इन अ बॉक्स और टाई करने के बाद मैं इसको सिंगल लेटर अज्यूम कर रहा हूँ इसको मिला के ये एक सिंगल लेटर है एंड वी हैव रेस्ट 5 लेटर तो बेसिकली मैंने इस वॉवल्स को एक बॉक्स में लिख दिया so this vowel is a single letter and these all are 5 letters so it means we have to arrange 6 letters ठीक है तो देखो vowels occur together so number of arrangement
इस अरेंजमेंट का मतलब है बेटा नंबर ऑफ वर्ड्स वी आर फाइंडिंग। जितना इन लेटर को जैसे भी अरेंज करूंगा कोई ना कोई वर्ड बनेगा विद मीनिंग और विदाउट मीनिंग। तो हमारा काम है यहाँ पे वो नंबर ऑफ अरेंजमेंट और नंबर ऑफ वर्ड्स बताना जिसमें सारे के सारे वॉवल एक साथ आए। तो क्या हुआ बेसिकली मुझे 5 और 1 6 लेटर को अरेंज करता हूँ तो वॉवल्स हमेशा एक साथ आएंगे। उसको साथ लाने के लिए मैंने क्या किया, ऑल दी वॉवल्स आई केप्ट इन अ बॉक्स, नाउ ट्रीटिंग दिस बॉक्स एज ए सिंगल लेटर, राइट। तो इस सिंगल लेटर को मैंने रेस्ट 5 कॉन्सोनेंट के साथ मिक्स कर दिया। तो नाउ वी हैव 6 लेटर। So if we write 6 factorial, this is the representation of we are arranging 6 letters in 6 different ways, 6 factorial different ways. अगर मुझे 2 letters को arrange करना है तो उसके 2 factorial ways हैं। चाहो तो आप चेक कर लो, A और B दो letters हैं। तो अगर मैं इसको अरेंज करूंगा तो एक तो ए बी बनेगा और एक बी ए बनेगा, राइट। तो 2 फैक्टर को सॉल्व करते 2 into 1 2 ही आता है। तो हमने क्या किया, हमने डायरेक्टली बता दिया कि दो लेटर की कैलकुलेशन, दो लेटर्स की अरेंजमेंट ओनली 2 आई। सपोज वी हैव C also, so it means these 3 letters can be arranged in 3 factorial ways। अब वो कौन कौन से 3 फैक्टोरियल की वैल्यू होती है 6। अब ये टोटल 6 वर्ड्स आएंगे इससे बनने वाले। तो मैं अब आपको बताता हूँ, देखो यूनिटरी मेथड से 1 by 1 ABC, देन ACB, राइट। नेक्स्ट आ जाते हैं BCA, देन BAC, तो ये हो गए 4 हो गए। देन CAB एंड CBA। These are the 6 possibilities to arrange these 3 letters। ठीक है। सिमिलरली फॉर 6, अब अगर मैं 6 लेटर मोर देन 3 4 5 में अगर अरेंज करूंगा और काउंट करके मैं निकालूंगा तो बहुत टाइम लगेगा। इसलिए n लेटर्स को अरेंज करना है तो इट मींस n फैक्टोरियल वेज भी है। ठीक है, 10 लेटर्स को अरेंज करना है तो इट मींस 10 फैक्टोरियल वेज वी हैव। मैंने यहाँ पे 6 लेटर्स का अरेंजमेंट कर दिया एंड दिस 6 include 5 consonants and a box containing 3 vowels, right? Till here is it clear to all of you beta? Till here is it clear? Yes, right? Now the next thing is what beta? अब देखो जब मैंने इसे बॉक्स में बंद किया था तो मैंने इस ऑर्डर में लिख के बंद किया था। ठीक है, अब ऐसे बॉक्स कितने बन सकते हैं? तो देखो यहाँ पे 3 लेटर्स हैं एंड 3 लेटर्स कैन बी अरेंज्ड इन 3 फैक्टोरियल वेज, यानी 6 बॉक्सेस ऐसे बन सकते हैं। तो उसका तरीका क्या है, 6 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल। अब इसको सॉल्व कर लो, जो भी इसका आंसर है इट इज 720 इंटू 6, so this is 2 6 7 ja 42 43 4320। so in this particular situation we have 4320 4320 words we can make in which we have all the vowels together। ठीक है, इतने वर्ड्स बनेंगे जिसमें तीनों वॉवल्स एक साथ दिखेंगे आपको, वेदर दैट ऑर्डर इज AUE और UAE और EUA, जो 6 इसके बन सकते हैं उन सबको इसमें इंक्लूड करते हैं। ठीक है बेटा, सो दिस इज हाउ वी हैव टू फाइंड आउट व्हेन वी आर फाइंडिंग सर्टेन वर्ड सर्टेन लेटर्स टुगेदर। जब टुगेदर वाला केस हो तो जिनको भी टुगेदर मांग रहे हैं उनको एक बॉक्स में बंद करो and consider that one as a single letter and arrange with mix it, this single letter mix with the rest one and arrange them। ठीक है बेटा, तो ये तरीका हो गया। So how did we obtain 6 factorial? 6 फैक्टोरियल बेटा, 6 फैक्टोरियल का मतलब देखो ये क्लियर हुआ। इफ वी आर अरेंजिंग 2 लेटर्स Yes, we sir. have 2 factorial ways, right? if we have 3 letters A B C it means 3 factorial ways। इससे हम बाद में आए हैं बेटा, हमने पहले 1 1 1 करके ऐसे चेक किया। अगर मेरे पास 4 होंगे, देखो अब अगर मेरे पास D हो गया तो आप इस जनरलाइजेशन से ये श्योर कर सकते हो कि अब जो मेरा नंबर ऑफ अरेंजमेंट आएंगे वो 4 फैक्टोरियल आएंगे, दैट इज 24। चाहो तो चेक कर सकते हो, पहले A को फिक्स करके B C D, देन A B D C, देन A, अब आपका आ जाएगा C D D, A आपका आ जाएगा C D B, देन A D C B, A D B C। देखो एक लाइन में 6 बन गए, 1 2 3 4 5 6। ये मैंने A को फिक्स करके किया। रेस्ट आ जाओ, फिर आपने B को फिक्स करके किया तो फिर 6 बनेंगे,
फिर आपके पास c को फिक्स करके करोगे फिर 6 बनेंगे, तो ऐसे करके आपके 24 आएंगे एंड 24 इज द एक्सपेंशन ऑफ 4 फैक्टोरियल। तो अगर मैं एक एक करके चेक करूंगा बेटा तो बहुत टाइम लगता है, इसीलिए हमने आपको ये फैक्टोरियल दिया है, नंबर ऑफ अरेंजमेंट। ये एक आपको ट्रिक दे दी आपको इस तरीके से कि अगर आपको डायरेक्ट इतने सारे नंबरों का निकालना है तो इसका मतलब ये होता है। यहाँ पे हम कर क्या रहे हैं, टोटल वैसे 8 है, पहले मैंने सारे वॉवल सेलेक्ट करके बाहर निकाल दिए तो रेस्ट मेरे पास 5 बचे, लेकिन क्वेश्चन मेरा है कि वॉवल्स एक साथ आने चाहिए, तो मैंने उन वॉवल्स को एक बॉक्स में फिक्स कर दिया और इस पूरे बॉक्स को मैंने एक लेटर अज्यूम कर दिया, कोई भी एक लेटर अज्यूम कर दिया और सपोज करो मैंने इस लेटर का नाम पाई दे दिया। So now we have all the rest 5 plus 1 5. So it means 6 letter we have. So 6 letters को मैं arrange कर रहा हूँ. That is 6 factorial. Why we are multiplying with 3 factorial? Because when I have arranged these vowels in a box, मैंने ये 3 ऑर्डर में लिखा था, पहले A लिखा है, फिर U लिखा है, फिर E लिखा है, ठीक है ना। अब मैं ऐसे बॉक्सेस कितने बना सकता हूँ, 3 लेटर्स के ऐसे बॉक्सेस कितने बना सकता हूँ, तो मेरे पास 3 लेटर्स को अरेंज करने के 6 तरीके होते हैं, ठीक है। तो या तो मैं 6 फैक्टोरियल इनटू 6 डायरेक्ट लिख दूं, या जब मुझे पता है इसका लॉजिक भी पता है कि 3 फैक्टोरियल बनेगा तो मैंने 6 फैक्टोरियल इनटू 3 फैक्टोरियल, तो टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट आ गया इंक्लूडिंग या वॉवल्स टुगेदर। बोलो क्लियर है बेटा, ये बोलो। Yes, sir. ठीक है, अब दूसरा क्या बोल रहे हैं देखो, अब सेकंड पार्ट क्या बोल रहे हैं, ऑल वॉवल्स डू नॉट अकर टुगेदर इन द नेक्स्ट वन। वो चाहते हैं कि वॉवल्स एक साथ ना आए। इस क्वेश्चन में ये अगर मैं डायरेक्टली इसका सेकंड पार्ट पूछता हूँ तो आपको फर्स्ट पार्ट निकालना ही पड़ेगा बेटा, क्योंकि सेकंड पार्ट के लिए डायरेक्ट कोई तरीका नहीं है, ठीक है। तो मुझे क्या करना है, अब अगर मुझे नेवर अकर टुगेदर निकालना है, all vowels do not occur together. Vowels do not occur together. ये है नंबर ऑफ अरेंजमेंट ऑफ vowels do not occur together. This is equal to total arrangement of 8 letter minus टोटल, क्योंकि मेरे पास टोटल 8 है तो मुझे पता है 8 लेटर्स को अरेंज करने का तरीका होता है 8 फैक्टोरियल, ठीक है। अब माइनस नंबर ऑफ अरेंजमेंट इफ वॉवल्स अकर टुगेदर। टोटल में से अकर टुगेदर माइनस कर दोगे तो नेवर अकर टुगेदर वाला पार्ट आपका आ जाता है। नाउ हियर वी हैव 8 फैक्टोरियल फॉर टोटल अरेंजमेंट ऑफ 8 लेटर्स माइनस वॉवल्स अकर टुगेदर का ये रहा 6 फैक्टोरियल इनटू 3 फैक्टोरियल। अब आपके पास फैक्टोरियल की कैलकुलेशन आपको करनी आती है, राइट डाउन हियर 8 7 इनटू 6 फैक्टोरियल माइनस 6 फैक्टोरियल इनटू open this 3 into 2 into 1. So we have 6 factorial common. So write down 6 factorial. This is 56 minus 6 and 6 factorial is 720. मैंने आपको बोला था 5 6 तक क्रैम कर लो ताकि आपकी कैलकुलेशन फास्ट हो जाए and into 56 minus 6 is 50. So now 72 5 ja 360 and 20. 36,000 is my answer. This is the answer of second part. ठीक है, अगर वो सेकंड पार्ट पूछ रहे हैं तो इसमें अंडरस्टूड है कि मुझे ये निकालना ही निकालना, ये ध्यान रखना। Is this clear or not बेटा? It is clear. Right. अब the most important one. Example. Attendance. बेटा अभी लूंगा, वेट करो, अभी लूंगा बेटा, मैं लूंगा, वेट करो बेटा। मैं थोड़ा सा लेट ज्वाइन किया सर मैंने। कोई बात नहीं बेटा, अभी मैं मिड में लूंगा और एक लास्ट में लूंगा, तब मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। अब देखो एग्जांपल 16 आई एम टेकिंग बेटा एंड मार्क दिस एज एन इंपॉर्टेंट वन।
बिकॉज इस टाइप के क्वेश्चंस आपके जब आप गवर्नमेंट जॉब के पेपर्स करोगे तब भी आएगा, और जब आप जेई के क्वेश्चंस करोगे तब भी आएंगे। हाँ जी बेटा। सब पीरियोडिक में कितने चैप्टर्स आएंगे? पीरियोडिक में कम से कम 3 होते हैं बेटा, ये ध्यान रखना, मिनिमम 3। कोशिश ये होती है कि 3 चैप्टर्स हम दे दें आपको, उससे ज्यादा होगा तो ज्यादा, यानी जितना हो जाएगा। सब फिर पीरियोडिक अभी होंगे या फिर जनवरी में होंगे? अब ये तो बेटा शेड्यूल में क्या लिखा है, आपको शेड्यूल दिया हुआ है अभी आपको? नो सर। तो हो सकता है जनवरी या दिसंबर में भी हो सकते हैं, अभी मुझे पता चल जाएगा तो मैं आपको कंफर्म कर दूंगा बेटा, ठीक है? ओके सर। चलिए सर। अब नेक्स्ट एग्जांपल है 16(1). एग्जांपल 16, इन दिस वी हैव अ वर्ड इंडिपेंडेंट, INDEPE, स्पेलिंग गलत ना हो जाए बस देखना, PENDENTE, independent, right? Now how many letters we have in this question? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. So we have total is equal to 12 letters. Now repeated element लिखते हैं हमेशा, so here we are finding that E is repeating 4 times, so we have E is equal to 4 times. Any other is repeating? N is repeating, I think, right बेटा? N कितनी बार है बेटा? 3 times. N है आपका 3 times. N we have 3 times. अब कोई रिपीट नहीं हो रहा। D, हाँ ये D भी दिख रहा है। D times. 2 times. ठीक है, 2 times. Right? So I've given you one property when we have repeated letters in a word. So total permutation, total arrangement is equal to total arrangement का मतलब है how many more words we can find out using the letters used in this word बेटा. This is the question. हम कितने word बना सकते हैं with meaning or without meaning using the letters used in this word बेटा. Sir, 12 factorial upon 4 factorial into 3 Yes, factorial into 2 factorial. Yes, 4 3 and 2 factorial. हाँ जी बेटा, आर्यन बोलो। सर हमें सर हमें दे नहीं रखा सर कि कितने लेटर्स अगर टाइम ले लें तो हम आर का लेंगे सर फिर। क्या दोबारा बोलोगे बेटा, मुझे क्लियर नहीं हुआ आपने क्या पूछा। सर इस क्वेश्चन में सर हमें मेंशन नहीं है सर कि हमें कितने लेटर्स तक टाइम लेने हैं। तो सबको लेना है फिर, अगर कुछ मेंशन नहीं है तो फिर हमें सारे लेटर्स को यूज करना है, ठीक है? ओके सर। अब इसका कैलकुलेशन सबको आता है बेटा। मैक्सिमम 1 इज डिनोमिनेटर 4 फैक्टोरियल, तो दिस इज 12 11 10 सर 9। इतना बड़ा कैलकुलेशन हमें करना होगा या फिर? बेटा अगर पूछा है तो करना पड़ेगा बेटा, ये तो बहुत बड़ा है सर। करना पड़ेगा। नहीं तो आपको यही तो इसलिए तो कह रहा हूँ स्मार्ट कैलकुलेटर बनो बेटा आप, ये मैं कह रहा हूँ आपसे। 4 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल की वैल्यू 6 होती है, 2 फैक्टोरियल की वैल्यू 2 होती है, तो देखो 6 डायरेक्टली कैंसिल। सर वो करने के बाद भी बहुत बड़ा आएगा। नहीं कोई बात नहीं, करना पड़ेगा, वैल्यूज में आंसर होगा बेटा वहां पे, ऐसे आंसर कम होते हैं। अगर एमसीक्यू है तो ऐसे आंसर कम मिलेंगे आपको, वैल्यूज में आंसर मिलेगा, तो आपको पता चलेगा तब जब आपने करेक्ट निकाला होगा। तो इसका आंसर मैं बुक में देख रहा हूँ, कैलकुलेशन 16632 1663200, ठीक है? दिस इज द आंसर इन दिस कैटेगरी, यानी टोटल अरेंजमेंट ऑफ ऑल दी लेटर्स यूज्ड इन द वर्ड इंडिपेंडेंट। देखो कैलकुलेशन को जिस तरीके से भी करते हैं, देखो बेटा 5 7 मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 2 को 5 7 जा 8 9 जा 10 11 6, जहाँ पे इजी हो फिर कर लो आप, करना तो पड़ेगा बेटा, ये कैलकुलेशन तो करनी पड़ेगी, ठीक है? दिस इज दी टोटल। ये क्वेश्चन में नहीं पूछा गया है, लेकिन ये रिक्वायर्ड होगा जितने क्वेश्चन हम करेंगे उसके लिए। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट पार्ट, डू दी वर्ड स्टार्ट विद लेटर पी। अब पहली कंडीशन वो बोल रहे हैं कि जो आपके पास ये 12 लेटर्स हैं उसमें आपका जो हर लेटर है वो पी से स्टार्ट होना चाहिए, तो पी तो फिक्स हो गया, दिस इज धोनी, महेंद्र सिंह धोनी। अब ये टीम में फिक्स है, वही लीड करेगा,
इसको कैप्टन बना दिया। अब रेस्ट क्या बचा? आपके पास बचे अब 11 लेटर्स टू अरेंज, राइट बेटा? देखो टोटल में से एक को फिक्स कर दिया इन्होंने, उस फिक्स को कर दिया, वो एक ही बार है पी, तो हमने यहाँ पे लिख दिया 1 into p is only single time, so 1 into, now we have to arrange 11 letters after p, so 11 फैक्टोरियल, और उन 11 में 4 times e है, 3 times n है, 2 times b है बेटा, right? So we write same 4 factorial, 3 factorial, 2 factorial. Again simplification. Now we don't have this, तो इसको simplify करोगे and its answer is 1386. Its answer is 1386 बोलो बेटा, ये क्लियर है नहीं क्लियर है बेटा? Is this part is clear to all of you? Yes, sir. Right. Now next thing is, do all the vowels always occur together? अब ये मांग रहे हैं कि vowels एक साथ आने चाहिए, तो पहले देखो vowels कितने हैं इसके अंदर. How many vowels we have? In second question we required vowels. सर एक आई है, 4 ई है। Very good. So we have I and 4 times we have E, right? So it means we have 5 vowels, right? 5 vowels we have, and we are putting all these 5 vowels in a box. Now we will consider this as a single letter, right? अगर मैं टोटल 12 में से 5 vowels को माइनस करता हूं, तो how many remaining? Now remaining letter Sir, 8. is equal to 7. 7 है बेटा, 7. ठीक है, प्लस 1 बॉक्स इज इक्वल टू, ये तो 7 लेटर्स हैं. नाउ अरेंजमेंट रिक्वायर्ड फॉर इज इक्वल टू 7 प्लस 1 बॉक्स, राइट बेटा? नाउ मुझे अरेंजमेंट किसका करना है? ये 7 लेटर प्लस 1 बॉक्स, और इस बॉक्स का मतलब है कि जितने भी वॉवल्स हैं वो एक साथ आएंगे, ठीक है? So it means we have 8 letters. मुझे बताओ यहाँ तक क्लियर है बेटा कि मैंने क्या किया है? जो Yes. पिछले क्वेश्चनों में किया सेम वही किया बेटा मैंने. जिसको वो एक साथ मांग रहे हैं उनको निकाल के पहले टोटल में से उसको एक बॉक्स में डाल दो, उस बॉक्स को सिंगल लेटर अज्यूम कर लो. नाउ वी विल ट्रीट दिस बॉक्स एज ए सिंगल लेटर. नाउ मिक्स दिस बॉक्स विद द रेस्ट यानी रिमेनिंग लेटर, which means 7 plus 1 box is 8 letters. It means we have to arrange 8 letters. So required arrangement. Now required arrangement का मतलब है the second part की पूरी language. Second part है do all the vowels always occur together. तो इसमें क्या है बेटा? We have 8 factorial into 5 Now factorial. ये जो 8 है उसमें कौन कौन से रिपीट हो रहे हैं बेटा? 3n रिपीट हो रहे हैं और 2d रिपीट हो रहे हैं, ठीक है? क्योंकि ये बॉक्स को अलग कर दो, ये बॉक्स तो सिंगल है, इसमें कुछ रिपीट नहीं हो रहा. बॉक्स का जब हम करेंगे तो बॉक्स में रिपीट हो रहे हैं, लेकिन जब मैंने इस बॉक्स को रखा तो ये बॉक्स एक सिंगल लेटर है, उसको मैंने यहाँ कर लिया और वो 8 लेटर हो गए. 8 लेटर डिवाइड बाय दीज 2 letters are repeating 3 and 2 times, so we write 3 factorial into 2 factorial. Now into how many boxes we can make? How 5 many factorial. boxes? Right. Now this is 5 factorial, correct? But in this 5 letters 4 are e, यानी इसमें 4 e repeat हो रहे हैं, so it's divided by 4 factorial. जब भी रिपीटेशन आ रहा है कितने नंबर ऑफ टर्म्स नंबर से आप डिवाइड करें, so this is the calculation which we is required. ठीक है बेटा? 16800. यहाँ कुछ समझ में नहीं आया हो तो वो बताओ. 16800. Anything more explanation you want better? Please tell me. This is the important part beta here.
दिस इज द इंपॉर्टेंट वन। पिछले क्वेश्चन में हमने 3 थे डॉटर में, तो 3 फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई किया था क्योंकि उस बॉक्स में कोई भी लेटर रिपीट नहीं हो रहा था। यहाँ पे इस बॉक्स के अंदर 5 लेटर्स हैं इन विच 4 लेटर्स आर रिपीटिंग। तो रिपीटिंग जब आता है तो इसका मतलब इस टाइप की सिचुएशन अराइज करेगी, बस ये ध्यान। ठीक है, इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू बेटा? Yes, sir. ठीक है, चलिए अब आ जाते हैं नेक्स्ट में। तो हमारे पास टोटल की कैलकुलेशन रख लेंगे, हम टोटल की कैलकुलेशन लिख के रख लेंगे क्योंकि हो सकता है आगे जरूरत पड़ेगी। अब हम अगले पार्ट पे आते हैं। नेक्स्ट पार्ट थर्ड इज डू दी वॉवल्स नेवर अकर टुगेदर। यस, दिस इज द थर्ड पार्ट। वॉवल्स डू नॉट। सर इसमें तो बस टोटल में से माइनस कर देंगे 16800। ठीक, तो अगर मैं थर्ड पूछ रहा हूँ तो टोटल और ये सेकंड पार्ट तो अंडरस्टूड है इसका। तो मेरा आंसर क्या हो गया? टोटल माइनस अकर टुगेदर और टोटल की कैलकुलेशन में था 12 फैक्टोरियल बाई 4 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल माइनस दिस वन बेटा 8 फैक्टोरियल बाई 3 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल इनटू 5 फैक्टोरियल बाई 4 फैक्टोरियल। तो अब ध्यान से देखो, डिनोमिनेटर पार्ट इज टोटली कॉमन, तो मैं इसको कॉमन ले लेता हूँ। तो कॉमन देखो, कैलकुलेशन का तरीका बता रहा हूँ। 4 फैक्टोरियल वी नो दैट दिस इज 24, 3 factorial we know that this is 6, 2 factorial we know that this is 2, and in the numerator we are taking 8 factorial common, and now here we have 12, 11, 10, 9 minus 5 factorial we know that it is 120। इसकी जितनी कैलकुलेशन पता है फटाफट लिखो, राइट। 8 फैक्टोरियल को सॉल्व कर लेते हैं बेटा। देखो 8, 7, 6, 5 and 4 factorial divided by 24, 6 into 2। ठीक है, 24 is a 4 factorial, cancel, 6 cancel and 2 से ये 4 cancel। Now here it is 132 into 90, 132 into 90 minus 120। अब इसको कैलकुलेट करना है, बस जितना जल्दी आप जिस तरीके से भी कर सकते हो। ये यहाँ पे आपके पास आ गया 140, बाहर आपके पास 140 आ गया। ठीक है, अब आप बाकी का देख लो आप कैसे करोगे। यहाँ से भी 10 कॉमन आ सकता है, अगर आप ध्यान से देखो तो इसमें से 10 कॉमन आ सकता है, बट आप कैलकुलेट करके वो लिख दो आप आंसर। ठीक है, मैं आगे नहीं जा रहा ज्यादा। इसका आंसर आ रहा है 164,464,000। This is the calculation. Now last part, the fourth one. Do the word begin with I and end in P? अब देखना ध्यान से, कुछ फर्स्ट से मिलता जुलता क्वेश्चन है। फर्स्ट पार्ट, आपका जो वर्ड है वो I से बिगिन करना चाहिए और P से एंड करना चाहिए। तो फोर्थ पार्ट, I आपका फर्स्ट लेटर है और P आपका लास्ट है। तो आपने एक I को फिक्स कर दिया और एक P को फिक्स कर दिया। Now how many letters we are left with to arrange? 10 letters, and in this 10 letters we have 4E, 3N, 2D। यही थे ना रिपीटेड बेटा? बस इसको सॉल्व कर दो, हो गया आंसर। सपोज करो, अब मैं इस क्वेश्चन को चेंज करता हूं। नाउ वी वांट वर्ड स्टार्ट विद E एंड एंड विद D। अब मैंने ये किया बेटा, तो हाउ मेनी लेटर्स वी आर सपोज टू अरेंज नाउ? 10 फैक्टोरियल। बोलो बेटा, पार्टिसिपेट करो इसके अंदर। वी आर फिक्सिंग E and D now, right? So we are left with only 10 letters to arrange, 10 factorial। Now in this 10 letters, इसको हटा दो, एक E को हटा दो, एक D को हटा दो। अब एक E और D को हटाने के बाद how many E is left? 4 नहीं लेंगे, 4 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल, राइट। अब आपके पास कितने बचे बेटा? 3 तो E बचे, जो 4E थे उसमें 3 बचे, राइट, इनटू
और हमारे पास डी कितने थे बेटा, 2 थे ना डी, सर फोर्थ तो अब पार्ट मेरे पास समझ नहीं आ एक ही रहा। डी बचा और यहाँ पे हो गया हमारा 3 फैक्टोरियल। हाँ जी बेटा बोलो। सर समझ नहीं आ रहा है वाला पार्ट। नहीं आया समझ, दोबारा से देखना बेटा। ये वाला क्लियर हुआ जो क्वेश्चन है एक्चुअली एनसीईआरटी नो का? सर, नो सर। ये भी हो, आई मैंने फिक्स किया बेटा टोटल 12 में से, जैसे मैंने अभी क्रिकेट टीम का एग्जांपल लिया था, अगर मुझे प्लेइंग 11 डिसाइड करनी है तो मैं कितने कॉम्बिनेशन यानी कितनी अरेंजमेंट कर सकता हूँ। तो धोनी फिक्स है, विराट कोहली फिक्स है। तब जब हमारे को भारत देश ने टोटल से 20 क्रिकेटर हमें दे दी, उसमें से मुझे प्लेइंग 11 डिसाइड करनी, तो अगर मेरे को कह दिया कि धोनी कैप्टन रहेगा और विराट कोहली वाइस कैप्टन रहेगा, तो इसका क्या मतलब हुआ कि ये दोनों तो बेटा फिक्स है, तो इनको अरेंजमेंट में शामिल नहीं करना। ये तो फिक्स है बेटा, इनको चेंज भी नहीं कर सकते। ये जितने भी कॉम्बिनेशन यानी जितने भी अरेंजमेंट होंगे उनमें तो ये होंगे ही होंगे। तो जो फिक्स होते हैं हम उनको बाहर निकाल देते हैं, रेस्ट को यानी अब मेरे पास अगर क्रिकेट का एग्जांपल लूं तो वो मेरे पास 18 प्लेयर्स बचे हैं। इन 18 में से अगर मैंने 11 में से 11 की टीम बतानी तो 2 मेरे पास आ चुके हैं, तो 9 बचे हैं। तो मुझे 18 में से 9 की अरेंजमेंट करनी है। मैं कितने 9 बैट्समैन की कितने कॉम्बिनेशन बना सकता हूँ, ठीक है। तो यहाँ ये क्या कह रहे हैं, वी हैव दीज लेटर्स जो इंडिपेंडेंस में यूज हुए बेटा, दीज आर दी लेटर्स, ठीक है, जिनसे मुझे ये जो भी हमारे को रेस्ट्रिक्शन दी हुई है इन टाइप के क्वेश्चन करना है। तो फोर्थ पार्ट में उन्होंने स्पेशली बोला है कि मुझे वो नंबर ऑफ वर्ड्स बताइए जिसमें हर वर्ड आई से स्टार्ट होगा, ईच एंड एवरी वर्ड विल स्टार्ट विद आई एंड एंड विद पी, ठीक है। तो मैंने आई को हटा दिया और पी को, आई भी एक बार है, पी भी एक बार, ठीक है। तो टोटल बचे अरेंजमेंट के लिए 10। हर वर्ड के फर्स्ट एंड लास्ट वर्ड फिक्स है, आई एंड पी। तो इसके अंदर मुझे कितने नंबर ऑफ वर्ड्स बना के दे सकते हो आप, तो वो तरीका है 10 फैक्टोरियल डिवाइड बाई ये 4 है, क्योंकि जो 10 बचे हैं उसमें 4 टाइम्स ई है, 3 टाइम्स एन है और 2 टाइम्स आपका डी है। तो ये नंबर ऑफ अरेंजमेंट हो गया, इसकी कैलकुलेशन कर लो आप, और जो भी आंसर है वो आपका बुक में दे रखा है। व्हाट इज द कैलकुलेशन, 12600 12600, दिस इज द आंसर। अब मैंने क्या किया है, मैंने इंटेंशनली इस क्वेश्चन को चेंज कर दिया है सो दैट यू लर्न अ न्यू थिंग। नाउ आई एम आस्किंग कि वर्ड शुड स्टार्ट विद ई एंड एंड विद डी। अगेन मैंने एक ई और एक डी फिक्स कर दिया, ठीक है। जब मैंने ई और डी को फिक्स कर दिया बेटा, तो ई भी बाहर कर दिया मैंने, डी भी बाहर कर दिया, एक डी निकाला और एक ई निकाल दिया, बाहर कर दिए। रेस्ट मेरे पास 10 बचे, ठीक है। उन 10 में अगर आप देखोगे तो ओवरऑल मेरे पास 2 डी थे, उन 2 डी में मैंने एक डी यहाँ फिक्स कर दिया, तो यहाँ पे अरेंज करने के लिए मेरे पास एक डी बचा। तो रिपीटेशन एक से ज्यादा होता है तब हम डिवाइड करते हैं। तो अब मुझे कुछ नहीं लिखना क्योंकि इसके अंदर सिंगल डी है इस 10 के अंदर। नाउ वी हैव 3n 1 2 एंड 3। तो ये 3 जो है फैक्टोरियल, दिस इज फॉर 3n इज रिपीटिंग, n इज रिपीटिंग 3 टाइम्स। So this 3 is for repetition of n, and now this 3 is repetition of e, because we have 4 e, out of that one we have fixed, we are left with only 3, तो उन 3 का divide कर दिया। So this is the calculation of my answer, my question। अब जो भी कैलकुलेट करके निकालोगे वही आंसर होगा, ठीक है बेटा। अब क्वेश्चन को फिर चेंज करता हूं, देखो अब फिर चेंज करता हूं, मुझे खुद बताना स्टार्ट विद ई और एंड विद ई। अब मुझे बताओ बेटा व्हाट आई हैव टू राइट हियर। So 10 factorial divided by 2 factorial into 3 factorial into 2 factorial 3 factorial 3 factorial into 2 into 2 into 2 factorial into 2 3 factorial into 2 factorial into 2 factorial। मुझे ये 3 factorial बताओ, ये किसके लिए बेटा? the number of n, repetition of n, and this 2 is for repetition of d, d repetition of d, and this 2 is for repetition E. of e,
E, because we have 4E, but we have used 2 at first place and second last place. So we are left with only 2E, which we have to use in between these E. ठीक है बेटा, तो ये मेरी कैलकुलेशन होगी. तो अब अगर क्वेश्चन अगर मान लिया मैं इंडिपेंडेंस का दूंगा, तो मैं जरूरी नहीं कि जो इसमें एग्जांपल दे रखा है वो वही 4 पार्ट पूछूंगा. मैं उस क्वेश्चन को कुछ भी चेंज करके पूछूंगा. आपको अपना लॉजिक आपको इंक्रीज करना है बेटा, सो दैट यू विल बी एबल टू सॉल्व ईच एंड एवरी क्वेश्चन, क्योंकि ये सब लॉजिक है. मान लिया बुक वाले ने वो 4 क्वेश्चन बनाए, अब मैं इसमें 10 क्वेश्चन और बना सकता हूँ, आपको बताने पड़ेंगे इसके, ऐसी कुछ चीजें चेंज करके. तो इसीलिए कह रहा हूँ कुछ और प्रैक्टिस भी करते रहना साथ के साथ, सो दैट यू विल बी कॉन्फिडेंट इनफ टू सॉल्व दीज काइंड ऑफ प्रॉब्लम. चलिए अब एक्सरसाइज पे आते हैं बेटा. आई थिंक वी हैव डन टिल 8th क्वेश्चन. देखना बेटा, वी हैव डन टिल 8th क्वेश्चन ना बेटा. Equation, yes, we have done, I think, till 8. Now I am taking 9th question. I am taking 9th question. 9th is, first word is question number 9. Word is Monday. Monday, right? So question की language पढ़ते हैं पहले. How many words with or without meaning can be made from the letter of the word Monday, assuming that no letter is repeated? First thing, total letter. Before first and second part, what we have to do? Total we have, 6 letters. And I think no repetition is there. So number of arrangement of these 6 letters is 6 factorial, that is 720, right? तो मैं मंडे में जितने भी लेटर्स यूज हुए हैं उन लेटर्स को यूज करके आई कैन मेक 720 मोर वर्ड्स. ये ध्यान रखना, 720 words I can make using the letters used in the word Monday. Now the first part is 4 letters used at a time. Now first part, 4 letters used at a time. इसमें 6 लेटर्स हैं बेटा. एक बार में 4 लेटर यूज करके आपको नंबर ऑफ वर्ड्स बताने हैं. तो अगर मैं फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग करता हूँ, तो वी हैव टू यूज 4 letters. For first place we have 6 options, then 5, then 4, and then 3. So what have you written after letters? 4 letters used at a time. This is my first part बेटा. ठीक है बेटा. तो कैलकुलेशन कर दो बेटा. 6 5 जा 30, 4 जा 120, 3 जा 360. So 360 is the answer. And if we are using the formula, we have 6 different letters and using 4 at a time. So this we have to find, and it means 6 factorial. 6 minus 4 is 2 factorial according to formula. If we simplify this, 6 5 4 3 into 2 factorial divided by 2 factorial, this and this cancel, and this is same what we have done in fundamental principle of count. ठीक है, तो जो आपको स्ट्राइक करे उस समय आप उस तरीके से करो, फटाफट से इजीली आपका सॉल्व हो जाएगा. Now second part is all letters used at a time. So I have done this thing. This is your second part. This is second part. All letters used at a time. We have 6 letters and we are using 6 letters at a time. Now third one, all letters are used, but first letter is a vowel. Now this is a restriction. So see, पहले तो इस 6 में से vowels बताओ कितने? How many vowels we have? बोलना बेटा. So 2. 2 हैं. Which one? O and A. A. Right? 2 vowels. ठीक है. और all letters are used, but first letter should be a vowel. So 1 2 3 4 5 6. So for this place, how many options we have? 2 options, sir. 2 options. Very good, right? Because they have said that
the first letter should be vowel, and we have two vowels only. So either this will be O or it should be A. मेरे पास दो ही option है. Now no repetition they have given in the initially. Initially they have already mentioned that no letter is repeated. So now one we have used at a time. How many letters used remaining for this repeater? 5. 5. Now next one is 4, then 3, then 2, then 1. Now multiply all these. So 5 ये तो हो गया 120, 2 जा 240. Its answer is 240. ठीक है बेटा, देखो और बताओ मुझे is this clear or not? Yes sir. ठीक है बेटा. सर इसका सर इसका हम उससे भी कर सकते थे 2 into 5p5. Very good. Yes. Or another method is 2 times 5p5. ठीक है ना, वो तो जो भी आपको अब उस समय स्ट्राइक करे अब आपको उससे करना है. Now come to 10th question and mark this as important. 11 and 12 दोनों क्वेश्चनों को मार्क कर लो, important बेटा. I'm taking this, sorry, 10th and 11th को. Taking first question number 10, and here the word they are using Mississippi. Spelling is M-I-S-S-I, Mississippi, double S-I. फिर क्या आएगा भाई? I-double-S-I-double-S-I-double-P-I. I-double-P. ठीक है? I. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. So we have total 11 letters. ठीक है? तो टोटल अरेंजमेंट इसमें पहले वो चेक कर लेते हैं, रिपीटेशन. So for S's we have 4 times, right? And I's we have again 4 times, and P's we have 2 times, right beta? और तो कोई नहीं, 4, 4, 8, 2. So we have 3 different letters. 4, 4, 8, 2, 10. One different letter on, which is M. So the total arrangement beta. Can anyone total arrangement बता दो बस मुझे. कोई रिप्लाई करेगा बेटा? टोटल अरेंजमेंट Yes sir. 11 factorial upon 4 factorial, 4 factorial 2 factorial. Very good. 2 factorial. This is the total arrangement. But what they are asking now, in how many of the distinct permutation of this do the 4 I's not come together? See, in this question they are especially mentioning 4 I's never come together. So first we need to find out what. क्या निकालना पड़ेगा? टोटल तो मैंने निकाल लिया. 4 come together का निकाल लेंगे सर, फिर उसको माइनस कर. पहले. Yes. So first we need to find out 4 I's come together. 4 I's come together. यहाँ लिखेंगे 4 I's come together. ठीक है? So 1, 1, 1, 1, and these 4 I's we have kept in a box and treating this as a single letter. First thing, after eliminating 4 I's, how many letters we have? 7. Right beta? अगर in total 11 में से 4 I मैंने निकाल दिए तो 7 बचा. This 7 plus this one box, it means we have to arrange 8 letters. So there will be 8. Right. 8 factorial. Now divided by what? Divided by Divided by 4 factorial. 4s and 2 p's. Divided by 4s and 2 p's. So this is 4 factorial and 2 factorial. Now what is left beta? How many boxes we can make? कोई बताएगा कितने boxes बना सकते हैं हम? Sir 4 factorial. बनेगा सर. एक ही बनेगा. Very good. 4 factorial by 4 factorial. Procedure says 4 factorial by 4 factorial because we have 4 letters in this box and all are repeating, so 4 factorial by 4 factorial, and that is 1. So either you write 1 or you write this expression.
एंड नाउ दिस माइनस दिस वी कैन, रिक्वायर्ड क्या था, नेवर कम टुगेदर, required is equal to 11 factorial divided by 4 factorial, 4 factorial, 2 factorial minus 8 factorial, 4 factorial, 2 factorial into ये तो 1 ही है, ठीक है। अब सिंप्लीफिकेशन आपकी है, जिस तरीके से भी आप सिंप्लीफिकेशन करो वो आप पे डिपेंड करता है, ठीक है। आई होप इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। Yes, sir. ठीक है, चलिए अब वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज, क्वेश्चन नंबर 11। In how many ways can the letter of the word permutations be arranged if? Now in question number 11 they are saying word PERMUTA permutations, right? PIONS, PIONS। बेटा एक चीज बताऊंगा, ध्यान रखना, क्वेश्चन में कई बार आपको ना पढ़ने में परमुटेशन ही आएगा, ठीक है ना, परमुटेशंस है, परमुटेशन है, आप स्पेलिंग वो लिखोगे जो क्वेश्चन में दे रखी है। कई बार हम बीच में से एक यू हटा दिया या कोई टी हटा दिया या आई हटा दिया, लेकिन जब हम एक बार स्पेलिंग देखते हैं तो पढ़ने में परमुटेशन ही आता है, लेकिन अगर ध्यान से देखोगे तो उसमें आई नहीं है, तो जरूर नहीं है कि वो वर्ड हो जो हम नॉर्मली यूज करते हैं, आपको स्पेसिफिकली स्पेलिंग पे फोकस करना है, ठीक है ना। तो अगर एक बार लिख लिया तो चेक कर लेना कि वी आर राइटिंग ऑल दोज लेटर व्हिच इज यूज्ड इन द क्वेश्चन और नॉट। ध्यान रखना बेटा, ये जानबूझ के ये वो क्वेश्चन होते हैं जिसको हम ऑड्स बोलते हैं कि हमने बच्चे को कंफ्यूज किया। अब डॉटर की स्पेलिंग है, उसमें 8 लेटर यूज हुए हैं, तो उसमें से कुछ ना कुछ मिक्स कर दूंगा। अब डॉटर की अगर मैंने लिखूंगा DAUGHT और फिर उसके बाद लिख दिया मैंने R, तो जी सब इसको डॉटर ही पढ़ेंगे एक दो में। जब हम पढ़ेंगे डॉटर पढ़ तो दिया, लेकिन इसमें ई गायब है बेटा, तो आपको जो क्वेश्चन में दिया है उसके हिसाब से सॉल्व करना है। और जब आपको एमसीक्यू दे रखा होगा तो एमसीक्यू आपके 8 लेटर्स के अकॉर्डिंग दे रखा होगा, उसको मिक्स करके दे रखा होगा, और एक यूनिक सा 7 के अकॉर्डिंग दे रखा होगा, बट वो आप तब पिक कर पाओगे जब आप ध्यान से देखोगे। तो इसमें क्वेश्चंस को केयरफुली रीड करना है स्पेलिंग के साथ, जब मैं आपको वर्ड के क्वेश्चन दे रहा हूँ, ठीक है। मतलब ये मैं अपनी चीजें बता रहा हूँ जो मैं ज्यादातर आप लोगों को कंफ्यूज करने के लिए देता हूँ, ठीक है, और एग्जाम में भी आती है बेटा ऐसे, ये चीज ध्यान रखना इसका, ठीक है। चलिए इस परमुटेशन में हाउ मेनी लेटर्स वी हैव बेटा, कितने किसी ने काउंट किए बेटा? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो टोटल वी हैव 12 letters. Anyone is repeating here beta? Sir, these are 2 times. T is equal to 2 times. Anyone else beta? Only T is repeating? TRMUTTIONS, ठीक है बेटा, यही है। तो टोटल तो आपको पता ही है बेटा, टोटल अरेंजमेंट, टोटल So it will be the factorial 10 by factorial 2. Very good. This is the total one, right? Now, first part is word start with P and end with S. अब आप बताओ बेटा, चलो आर्यन पहले आप ही बताओ, P और S मैंने फिक्स कर दी है, तो what is the required permutation now? बोलो बेटा। So it will be 10 factorial by 2 factorial now. Excellent, very good. 10 factorial by 2 factorial. This you have to simplify बेटा, right? ठीक है, क्यों किया हमने? बिकॉज वी हैव फिक्स P एंड S, P और S को हमने फिक्स कर दिया, तो ये तो फिक्स हो गए, ये वही अपने माइंड में रख लो, महेंद्र सिंह धोनी और विराट कोहली फिक्स हो गए, रेस्ट वी हैव टू अरेंज, ठीक है। चलिए नेक्स्ट वन आ जाते हैं, वॉवल्स आर ऑल टुगेदर, तो हाउ मेनी वॉवल्स वी हैव बेटा, टाइम चेक करना, नेक्स्ट पीरियड भी आपका, अदरवाइज आई विल टेक दीस 2 पार्ट इन द नेक्स्ट क्लास और यू ट्राई योरसेल्फ, सेकंड पार्ट एंड थर्ड पार्ट आई एम गिविंग यू इन होमवर्क, ठीक है। एंड 2 क्वेश्चंस आई हैव गिवन यू फ्रॉम द मिसलेनियस, ठीक है, मिसलेनियस से मैंने आपको 2 क्वेश्चन दिए थे, विच वन दोज बेटा? क्वेश्चन नंबर 4
and question number 5. 4 and 5. Question number 4 and 5. Right? So this is homework. 2 part only. ये दो try करना और this one. ठीक है? So permutation is over. Now next class we'll do combination. Wait a second, beta. Don't go. I'm taking attendance first. Please wait. Please wait. Okay. Now you can leave it. Thank you. Thank you, sir. Thank you, sir. Welcome, beta. Sir, I would